Let's do question number 4th of exercise 10.1, that is mensuration. Question number 4th is, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length? वो कह रहा है कि कितनी वुडन स्ट्रिप की लेंथ चाहिएगी एक फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए जिस फोटोग्राफ की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो कितनी हमें वुडन स्ट्रिप चाहिएगी ये बताना है. मान लीजिए ये हमारा फोटोग्राफ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो ये हमारी लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर और ये हमारी ब्रेथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर. अब हमें इसके चारों तरफ वुडन स्ट्रिप लगानी है, तो हमें वो वुडन स्ट्रिप कितनी लंबी चाहिए ये बताना है. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ फोटोग्राफ दे रखी है, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ दे रखा है हमें, दैट इज 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ दे रखा है, फोटोग्राफ दैट इज 21 सेंटीमीटर. अब हमें लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप निकालनी है, तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कैसे निकालेंगे. देखिए अगर आप देखेंगे तो वुडन स्ट्रिप चारों तरफ लगेगी और जब भी हमारी कोई भी चीज़ किसी भी फिगर के साइड्स पे लगती है तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, राइट. तो 2 इंटू लेंथ हमारी दे रखी है 32 और ब्रेथ दे रखी है 21, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 53 आ गया. अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, 2 5 10 और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे. तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, कितनी लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए, दैट इज 106 सेंटीमीटर की चाहिए, इज द आंसर. Let's do question number 5 now. Question number 5 is, a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. एक rectangular piece of land है, देखिए ये एक rectangular piece of land है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ दे रखी है 0.5 किलोमीटर, राइट. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स. हर एक साइड पे 4 रोज ऑफ वायर्स लगनी है. यहाँ पे भी 4 रोज ऑफ वायर्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो हमें कितनी वायर नीडेड होगी. तो हमें जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख लेंगे. हमें लेंथ दे रखा है प्लॉट का, लेंथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर लैंड लिखें या प्लॉट लिखें, रेक्टेंगुलर लैंड दे रखी है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड दे रखी है हमें 0.5 किलोमीटर, राइट. अब हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है. तो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, तो देखिए जब भी हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी होती है, मतलब साइड्स पे फेंस, हर एक साइड पे फेंस लगेगी, तो हमें एक बार अगर वायर लगाएंगे तो कितनी वायर लगाएगी ये देखना. हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ वायर फेंस्ड विद 1 रो. अगर हम 1 रो लगाते हैं तो कितनी वायर की लेंथ चाहिए. अगर एक बार की एक रो ऐसे एक बार लगाई, ऐसे और हमें कितनी बार लगानी है, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ऐसे करके 4 बार लगानी है. तो हम पहले एक बार की निकाल रहे हैं कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी. तो हम जब भी साइड्स पे फेंसेस लगाते हैं, साइड्स की बात करते हैं, तो हम पेरीमीटर के लगते हैं. तो पेरीमीटर किसका लगेगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, राइट. तो ये कितना आ गया, ट्वाइस. लेंथ दे रखी है हमें 0.7 और ब्रेथ दे रखी है 0.5 किलोमीटर. तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 + 5 12 होता है, तो 1.2 किलोमीटर.
तो ये कितना आ गया, 2.4 किलोमीटर आ गया। 12 2 ज़ा 24, और क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा था तो एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। अब ये एक बार अगर वायर लगाते हैं तो उसकी लेंथ आ गई, लेकिन अगर हम ऐसी ऐसी 4 रोज लगाते हैं तो कितनी लेंथ लगेगी वायर की, तो लेंथ ऑफ वायर फेंस्ड विद 4 रोज तो कितनी लगेगी। देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 बार लगेगी तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 9, और एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो पॉइंट लग गया किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि 4 बार अगर हम वायर लगाएंगे तो कितनी लगेगी वायर, 9.6 किलोमीटर इज द आंसर।